नांदेड़ एसटी कॉरपोरेशन की रियासती हुकूमत में इंतजाम का मुतालबा करते हुए मुलाजिमीन की हड़ताल को 1 माह गुजर चुका है। दरे असना एक बस ड्राइवर जिसे एजिटेशन के दौरान दिमागी तनाव की वजह से ज़्यादा खून बहने की वजह से 2 दिसंबर को अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इलाज के दौरान 3 दिसंबर को फौत हो गया। लाश को बस स्टैंड पर लाने के बाद एक और ख्वातीन बस ड्राइवर अचानक बीमार हो गई और इसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। एसटी कारकुनों ने इंतजाम का मुतालबा करते हुए हड़ताल की है। 1 माह गुजर जाने के बाद कोई तस्फिया नहीं हो सका। दरे असना जब एहतजाज जारी था 2 दिसंबर को बस ड्राइवर दिलीप पीर चक्कर आने की वजह से एजिटेशन की जगह पर गिर गया था। इन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां वो 3 दिसंबर को सुबह 10 बजे के करीब जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। ये खबर सुनते ही पूरा अमला बस स्टैंड की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही लाश को बस स्टैंड पर लाया गया तो दूसरी खातून बस ड्राइवर अचानक बीमार हो गई और इसे मजीद इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। पवित्रा मायाता के रिश्तेदारों और अमले ने कहा है कि इंतजाम का मुतालबा करते पूरा होने तक लाश को मुंतकिल नहीं होने दिया जाएगा। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए सब डिविजनल पुलिस अफसर चंद्रसेन देशमुख, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जगदीश भंडारवार, द्वारकादास चिखलीकर के साथ पुलिस की भारी जमात को तैनात किया गया है। और 2 महीने से पगार भी नहीं है। अब मेरे जो पिताजी थे रोज़ सुबह शाम ये आंदोलन में आते थे, बैठते थे। एक तरफ का उनको इतना टेंशन था, लेकिन जब उनको पता चला कि निलंबन की कार्रवाई होने वाली है तब से बेचैन थे। सुबह 2-3 बजे उठते थे, वीडियो देखते थे, जो भी मोबाइल पे अदर ज़िले में जो भी होता था वो देखते थे और रोते थे कि कहीं मेरे पे ये बारी ना आए। रोज़ उठते थे। मैं बहुत बार पूछने की कोशिश की, पापा क्या हुआ, लेकिन रोते थे, कुछ बताते नहीं थे। लेकिन परसों के दिन जब हम सब सोए वाले थे, एक 3-4 बजे उठ गए, नहा के सब खाना पीना खा के सुबह 7:30-8 बजे यहाँ पेंडल में आके वो जो उनका चालू था अनशन, तो उसमें बैठे थे। हम तो घर पे सोए वाले थे। 7:30-8 बजे के करीब मेरे को फ़ोन आया कि आपके पापा को चक्कर आई और पापा आपके पेंडल में है। उनको जो सहकारी है उनका फ़ोन आया था। मेरे को लगा चक्कर आई होंगी, लेकिन ये वजह और दूसरी थी, क्योंकि उनको टेंशन आया था। ब्रेन ट्यूमर हुआ था उनको और उनकी दिमाग की नस फट गई। ये सिर्फ और सिर्फ ये प्रशासन की वजह से हुआ है सर। जो मेरे पापा टेंशन में थे इनके वजह से सिर्फ। और जो एसटी वालों का जो अनशन चल रहा है सर, स्ट्राइक चल रहा है, जो विलीनीकरण होना चाहिए वो 100% होना चाहिए। आज मैं अकेला हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है, लेकिन मैं यहाँ डेड बॉडी लाने की वजह आज मेरे साथ हुआ है, वो किसी दूसरे के साथ ना हो। आज मैं अकेला हो गया हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं, लेकिन जो इतने आदमी है उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए और एसटी का विलगीकरण होना ही चाहिए। गुंडरत सदावर से साहब, हम तुम्हारे पीछे हैं। उनका निधन हुआ यहाँ इसी पेंडाल में, हमारा दुखौटा पेंडाल चल रहा है महीने से, तो उनका निधन हुआ। तो हमारी मांग है, अभी जो उनका निधन हुआ उनके परिजनों को 50 लाख रुपए नकदी उनको देना चाहिए और उनके परिवार के एक जन को जो है यही एसटी महामंडल में शामिल कर लेना है नौकरी। ये हमारी मांग है और एसटी महामंडल का महाराष्ट्र शासन में विलीन करना होना ये हमारी मांग है कि प्रशासन हमारे जो एसटी महामंडल के जो ये महाराष्ट्र राज्य को जो परिवहन मंत्री है तथा महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री तथा इस महामंडल के जो अध्यक्ष है एडवोकेट अनिल परब साहब, उन्होंने जो आप पूछे कि अंतरिम वार्ड जो दिए हैं 4000 और तुम्हारे 5000, 2500, ये जो अंतरिम वार्ड दिए, ये अंतरिम वार्ड हमारे कर्मचारियों को मान्य नहीं है। तो हमारी मांग क्यों नहीं है कि ये एसटी महामंडल का महाराष्ट्र प्रशासन में अगर तामिल हो गया, विलीनीकरण होया, तो ये भत्ते ये मांगने की, ऐसी अंतरिम वार्ड मांगने की जरूरत नहीं है। हमारे परिवहन साहब जो अंतरिम वार्ड किए आगे चलकर एसटी घाटे में है, अर्निंग नहीं है, एसटी महामंडल का दयनीय अवस्था है। इस बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में उन्होंने जो है ये अंतरिम वार्ड भी बराबर नहीं दे सकते। इससे पहले 17-16 में होने वाला है। इसलिए हमारे जो तमाम महामंडल के जो महाराष्ट्र के जो 1 लाख कर्मचारी है उनको ये अंतरिम वार्ड मान्य नहीं है। जब तक हमारा महामंडल जो है एसटी कर्मचारी, एसटी महामंडल महाराष्ट्र शासन में विलीनीकरण होना, ये भत्ते अंतरिम वार्ड ये जो संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सब तरतूब किए वाले हैं, तुम्हारे जो घर भाड़े है, तुम्हारे जो HRA घर भाड़े, महंगाई भत्ता जो DA बोलते, ये ऑटोमेटिक मिलने वाला है। किसी के पैर आगे चलकर भविष्य में
किसके पैर पड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये अंतरिम वार्ड हमारे को मान्य नहीं है। तो अभी एसटी महामंडल का महाराष्ट्र शासन में विलीनीकरण क्यों होना, विलीनीकरण से क्या फ़ायदा, ये थोड़ा मैं आगे जाके बताता हूँ आपको कि जो जब तक ये एसटी कर्मचारी का महाराष्ट्र शासन में विलीनीकरण नहीं होता तब तक ये 1 लाख कर्मचारियों का जो है आर्थिक बाजू भक्कम नहीं होती, ये मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।